अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब कुछ लोग मर जाते हैं और उन जैसे लोग लोगों को दिखाई देते हैं, ये दरहक़त शैतान होता है जो उन लोगों के शक्ल में आकर बदअक़ीदगी फैलाता है, लोगों को डराता है या उनसे गलत काम लेता है। जैसे कि उनके ज़माने में कुछ लोग मर गए थे जिनकी तदफ़ीन हुई, लेकिन वो हज में दिखाई दे अगले साल लोगों को। तो लोग आके पूछे कि भाई वो तो हज में दिखे हमको, जबकि मर के 1 साल हो गया। सहारनपुर रहते हैं। चलो हाँ मौलाना मौलाना फंस गए। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? गाना मेरी बच्ची बताओ मैं कौन हूँ, इनको बताओ, मेरा असली रूप दिखलाओ। अच्छा टोपी उतारो अपनी, तो टोपी जाली वाली टोपी लगाए हो। हाँ जाली टोपी। और दाढ़ी नोच लो अपनी, अपनी दाढ़ी लो। हम नोचे, हम नोचे दाढ़ी। हेलो गाइस, ये हमारी बहुत ही अच्छी और न्यू वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। एक हिंदू पंडित है, वो बोल रहा है एक औरत के ऊपर भूत प्रेत का बाधा है, तो वो बोल रहा है मौलाना निकल जाए इसके शरीर में से, मतलब उसके शरीर में मौलाना का प्रवेश है, घुसी हुई है। और हमारे तरफ एक मुस्लिम भाई साहब है, इन्होंने अपना तर्क दिया है कि कोई भी भूत प्रेत नहीं होता है, किसी के भेष में कोई नहीं आता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और बहुत ही अच्छी बात समझने को मिलेगी और इंटरेस्टिंग मिलेगी आपको बातें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को एंटर दुनिया में रहती है। अब ये वाक़यात के बारे में हम क्या बोलेंगे कि फ़लाँ की खुदकुशी हुई और उसके बाद फ़लाँ केसेस हो रहे कि वो आदमी दिख रहा है, फ़लाँ हो रहा है। देखो हम तो बोल रहे थे ये खुदकुशी वाले नहीं जाते, मैं वो भी वाक़या बता देता हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब कुछ लोग मर जाते हैं और उन जैसे लोग लोगों को दिखाई देते हैं, ये दरहक़त शैतान होता है जो उन लोगों के शक्ल में आकर बदअक़ीदगी फैलाता है, लोगों को डराता है या उनसे गलत काम लेता है। जैसे कि उनके ज़माने में कुछ लोग मर गए थे जिनकी तदफ़ीन हुई, लेकिन वो हज में दिखाई दे अगले साल लोगों को। तो लोग आके पूछे कि भाई वो तो हज में दिखे हमको, जबकि मर के 1 साल हो गया। तब अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि ये वो जो वहाँ दिखा वो इंसान वो नहीं था, वो शैतान था। चूँकि उस आदमी ने मिलकर उनको सब बताया यहाँ की हालत, मैं वहाँ से आया हूँ, फला हूँ, क्यों मर चुका 1 साल पहले। ये शैतान होता है जो बदअक़ीदगियाँ फैलाने के लिए शक्लें लेकर आता है। या हमज़ाद जो एक शैतान, जैसी इब्न आदम की औलाद पैदा होती है, शैतान अपने चेलों में से एक को पीछे छोड़ देता, जाओ इसके साथ ज़िंदगी भर। उसको सब पता होता है, उसको हमज़ाद अरबी ज़बान में क़ारीन कहते हैं। तो मरने के बाद ये क़ारीन कभी कभार नेक लोगों की शक्लें लेकर आता है ताकि बदअक़ीदगियाँ फैले, कभी कभार बुरे लोगों की शक्ल लेकर आता है ताकि लोग डरे और बदअक़ीदगियाँ होने फैले। फिर वो जादू हो गया, ये हो गया, भटक गया, झटके में आ गया, इसमें आ गया, फिर वो ख़बर की मिट्टी लाओ, इसकी ये लाओ, फिर हमारे मुल्ला चालू हो जाते, बिज़नेस चालू हो जाता, उनका ना रूहानी इलाज का बिज़नेस चालू हो जाता है। और फुल फ्लैश हमारे बेचारे डॉक्टर्स कितने साल मेहनत करके, इतने साल पढ़ के क्लिनिक पे बैठ के 100 रुपीज़ फीस लिए तो लोग चिढ़ते कि भाई इतना कमा रहे हैं, ये लूट रहे हैं। ये तो हज़ारों में ले लेता है एक झटके में, मतलब पूरा आपका CT स्कैन और सबका चार्ज एक ही साथ लेता है, और बार बार हर बार। मैं तो नहीं लेता हूँ। मेरी बहन है और हमें ये चीज़ पता करनी गुरु जी ये है क्या चीज़। हम 6 महीने से बहुत दुखी हो रहे, पता करना। बालाजी कभी कहीं कभी कहीं, कभी एक मौलवी से इलाज। हम ही 6 महीने से बहुत परेशान हो रहे गुरु जी। डिग्री, कई डिग्री ले आए, बालाजी ले आए। हम यूट्यूब पे आपके चैनल की वीडियो देखी हमने, तभी हम सीधा यहाँ आए। इनको जिंदगी भर बालाजी ले जाते रहो, बालाजी मकान बना लो, वहीं रह जाओ। देहरादून में जैसे मैं रहता हूँ तो मेरे पास 15 दिन रहे वहाँ के बालाजी में, देहरादून वाले में ना। कोई हो बालाजी में वो एक ही श्रृंखला है जी। करौली सरकार के दरबार अगर 100 बन जाए तो वो एक ही श्रृंखला है। बस ये संजोग है, हम पहली बार आए, हम आस्था से आए हैं। ये ठीक हो जाए तो हम यहीं जुड़े रहें सदा, भले दूर पड़े हम चक्कर लगाते रहेंगे, दरबार से जुड़े रहेंगे। कृपा हो आपकी। काफ़ी वैरायटी लिए हैं। ये आपकी मेरी बहन है। आपकी बहन है ये? मेरी बहन है, ये मेरे बहनों ही हैं। अच्छा कहाँ रहते हो बेटा? सहारनपुर रहते हो? जी सहारनपुर रहते हैं। चलो हाँ मौलाना मौलाना फंस गए। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? गाना मेरी बच्ची बताओ मैं कौन हूँ, इनको बताओ, मेरा असली रूप दिखलाओ। अच्छा टोपी उतारो अपनी, तो टोपी जाली वाली टोपी लगाए हो। हाँ जाली टोपी। और दाढ़ी नोच लो अपनी, अपनी दाढ़ी लो। हम नोचे,
हाँ, हम नोचे बता दर दे कौन? अगर हिंदू हो के नहीं पहचान सक रहे, वारे मौलाना, अगर हिंदू हो के नहीं पहचान सके, अबे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, किसी मतलब का नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, फिर भी चिपका पड़ा है, हैं? ये कौन है तुम्हारी? ये तुम्हारी कौन है ये? अरे तुम लोग नहीं यार, तुम लोग शांत रहो। कोई नहीं लगती। कोई नहीं लगती? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो इसके साथ? ये हमें पसंद आई। हाँ ऐसे बोलो मौलाना। मौलाना नहीं। हाँ मौलाना नहीं। हाँ फिर क्या? मैं इसकी माँ मदानन हूँ। क्या हो? मदानन हूँ। मदारन? हाँ। ये क्या होता है? मैं इससे सिद्धि करवाऊंगी। अच्छा करवाऊंगी? इसको अपनी भक्तन बनाऊंगी। ये कहती है वैष्णो पुजारन हूँ। अब मैं इसको अपनी ही अबे आदमी से औरत बन गया, खड़े खड़े लिंग बदल लिया अपना। मैं 52 रूपी यूं ही नहीं कही जाती। इस बुढ़े को होश में लाया जाए। ओम शिव, पूरे होश में लाया जाए इसको। बेवकूफ मौलाना को, नालायक। मौलाना सीधा खड़ा हो। कहिए, कैसे पता नहीं यार, बताइए। बहुत पहुंची हुई चीज हो गुरु। अच्छा अब तक किसी के कब्जे में नहीं आया था। मैंने सोचा था तुझको भी गुमराह कर लूंगा, अच्छा लेकिन तू तो सबका बाप लिकड़ा। ये बच्ची बहुत भोली थी। ये पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन इसकी सास इसको शादी के 7 दिन बाद तकिए में लाई, जो हमारा मुगब्रस्तान है। हमें भाग गई। अच्छा उस टाइम इसका रूप अनोखा था। अच्छा बता हमारी क्या खता। नई नवेली को लेके आएंगे हाँ, तो दिल तो किसी पे भी आ सकता है। दिल आ गया तुम्हारा इस पे। तो लेकिन हमने इसको बेटी के नजरिए से देखा। बेटी नजर देखा। जो सिद्धि हम ना कर सके वो हम इससे करवाना चाह रहे हैं। तो करवाओ कुछ सिद्धि दी। ये अड़चन लगाते हैं इसके जो घर वाले हैं। ये लड़की कर सकती है, इस पर माता का जोर है, तुम्हें भी पता लग गया होगा। माता जी का झोल आ गया। हैं? माता का झोल आ गया। जोर है, बचपन से पूजा करती थी। अच्छा चंडी पाठ पढ़ती थी बचपन से। अच्छा पुजारन है, हमने इसको चुना। जो काम हम ना कर सके। अगर ये माता जी की पूजा कर रही होती वाकई में, तो तुम्हारी तो हैसियत नहीं थी इसमें आने की। असलियत तो यही बात है कि माता की पूजा नहीं करती रही, पूजा करती रही मुल्लों की, माता समझ के, इसीलिए घुस पाए तुम। अच्छा गलत। ये तो देखो तुम्हें माँ की शक्ति दिखाएं हम। अगर माँ होती तो तुम्हारा क्या होता हम दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है? दुर्गा मेरे ओम। सामने टिक ना सकी। इस मौलाना को पूरा पकड़ के लाया जाए, घर से खींच के लाया जाए। ओम पूरा लाया जाए, खींच के इसको पूरा पकड़ के लाया जाए। यहीं देखो माँ की क्या शक्ति होती मौलाना, तुम्हें दिखाते हैं हम। इसे खींच के बांध दिया जाए कटीले तारों से। ओम शिव, खींच के बांध दिया जाए इसको। इसके हाथ पैर सब बांध दिए जाएं। मौलाना ये हालत होती तुम्हारी, अगर माँ की पूजा कर रही होती कभी ये, तो तुम्हारी औकात नहीं थी, इसके आसपास फटक जाते। पूजा गलत करती रही, समझ गए? माँ की शक्ति समझे? इसके आगे देखोगे कुछ? इससे मैंने
शेरा वाली बताकर मदानन की मूर्ति खरीदवाई। हाँ ऐसे बोलो सही। ये शेरा वाली कहती है मंदिर में मैंने इससे वही पूजा कराई, ये पूजा कराते थे। लेकिन ये तो शेरा वाली की ही पूजा करती रही, इसने कभी उसका नाम नहीं लिया, दुत्कारती रही। मैं वैष्णो पुजारी हूँ, वही करूँगी। लेकिन आप सब क्यों अड़चन डालते हो? इसको पूरे परिवार से खींच लिया जाए, एक साथ रखा जाए, इसी के साथ ओम शिव पूरा डीएनएस खींच के लाया जाए इसको, पूरे परिवार से। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी कि जैसे कि मैंने पहले एक मुसलमान की वीडियो दिखाई थी उनकी, मौलवी जी की, और उन्होंने अपने तर्क से बताया था कि मृत्यु होने के बाद जिन या भूत क्या होते हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है और किस हिसाब से वो एक दूसरे को दिखते हैं या वो आभास होते हैं। और जैसा कि हमारे पंडित जी ने भी एक विद्या दिखाई, बहुत ही अच्छी विद्या है इनकी, जिस हिसाब से इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर मौलवी है या वो है। तो क्या ये सही है, क्या ये ट्रुथ है? अगर सही है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर ज्यादा तर्क नहीं देना चाहूंगा क्योंकि हम नहीं बोल सकते इस चीज को कि ये झूठ है या सत्य है। बट जहां तक कि मौलवी जी की बात मुझे समझ आई, वो बिल्कुल सही लगी थी मुझे, जो कि मैंने स्टार्टअप में वीडियो में डाल दिया देखने के लिए। और इनकी जो बात है वो भी ज्यादातर मैंने देखा है, करते हैं और होता है। तो क्या ट्रुथ होता है, सही होता है? और उस हिसाब से अगर ये सही है तो सही है क्या? प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।